हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमेशा पूछा ही जाता है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय से रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो बार बार कहीं ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ हम इसी वीडियो में एमसीक्यू भी लगाने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक तरह से कह सकते हो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, आराम से सभी चीज़ों को समझिए, याद रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संगठन है और उनका मुख्यालय है कहाँ है और उनकी स्थापना वर्ष, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो ये चार चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क, यूएसए में, और इसकी स्थापना हुआ था जो कि 1945 में। अब याद रखिएगा यहाँ पे कि 24 अक्टूबर 1945 का गठन हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 193 यहाँ पे कंट्रीज इसके अंतर्गत आते हैं। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। तो पहला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आता है WHO, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पड़ता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंतर्गत। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या आता है। अगला पॉइंट बनता है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है, और ये जो है किसका स्थान लिया था, कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा जो गैट है, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका स्थान ये जो कि WTO ने लिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो गैट है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना है। रही बात पीडीएफ की, तो ये सारी पीडीएफ जो भी अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको क्लासेस दी है, इन सभी की पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, जो कि बिहार एसआई के बैच में या फिर बिहार एसएससी सीजीएल के बैच में। तो जो दोनों में से किसी एक में जुड़े हो तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो फिर आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्या आता है, यूनेस्को। ध्यान रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण से इसका संबंध है। और कभी कभी पूछा था कि यूनेस्को डे कब मनाया जाता है, तो 4 नवंबर को यूनेस्को डे के रूप में हर साल हम मनाते हैं। ठीक है, यूनेस्को डे 4 नवंबर। राइट, अब आता है नाटो। नाटो जो कि इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। स्थापना 1949 में हुआ था। 32 सदस्य। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि सबसे नवीनतम सदस्य कौन है। 32वां सदस्य स्वीडन है और 31वां सदस्य फिनलैंड था। तो ये दो चीज आपका करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला पॉइंट बनता है सार्क। सार्क जो है काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 1985 के अंतर्गत की गई थी। 1985 में इसकी स्थापना की जाती है। 8 सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं सार्क के अंतर्गत। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है। और इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक होता है MBBS पानी। ठीक है, MBBS पानी। राइट, याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बिम्स्टेक। ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। स्थापना की गई थी जून 1997 में। 7 सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। याद रखने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक होता है, जिस तरह से आपने MBBS पानी याद रखा, यहाँ पे याद रख सकते हो MBBS इन थाईलैंड। MBBS का अगर फुल फॉर्म तोड़ोगे, देखो M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से आपका भूटान, S से हो जाता है श्रीलंका, I से होगा इंडिया और N से हो जाएगा नेपाल। ठीक है, और थाईलैंड से तो थाईलैंड क्लियर है ही। तो टोटल यहाँ पे 7 देश आते हैं और MBBS पानी में टोटल 8 देश आते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है संघाई, चीन के संघाई में इसका मुख्यालय स्थित है। 2006 में इसको गठन किया गया था, बनाया गया था, जिसे ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और लास्ट में जुड़ा था साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल थे 5 देश। लेकिन अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आए वैसे वैसे यहाँ पे कई कई कंट्रियाँ जुड़ती रहीं। तो अगर देखा जाए तो 2024 में करीब यहाँ पे 4 नए जो कि देश बने थे, जुड़े थे। मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE। राइट, और 2025 में 10वां देश के रूप में इंडोनेशिया भी यहाँ पे शामिल हो चुका है। तो
तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में ब्रिक्स में देशों की संख्या टोटल कितनी है, तो 10 देश हैं, ये पॉइंट याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है आसियान। जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। 1967 में इसका गठन किया गया था। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये समूह माना जाता है। नेक्स्ट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1/7/1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था, इसलिए इन दोनों को ट्वाइन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, दोनों को एक साथ गठन हुआ इसलिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। अगला पॉइंट आता है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। 1945 में इसका गठन किया गया था। जजों की संख्या इसमें 15 होता है, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। अगला पॉइंट आता है आरबीआई। अब देखिए यहाँ तक हमने जो भी बात किया वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, साथ ही साथ इसमें 2-3 चीजें और हैं जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा था, जैसे कि FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी मुख्यालय की बात करें तो इटली के रोम में स्थित है, ये पॉइंट तो ध्यान रखना है। फिर आता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। सबसे पुराना संगठन माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अभी तक हमने जो भी देखा सबसे पुराना यहाँ पे है 1919 में, राइट। फिर आता है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में माना जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो मैंने सब आपके सामने रखा, उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। अब चलिए हम कुछ देखते हैं भारतीय संगठन, जहां से पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला है आरबीआई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1935 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1949 में, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बनता है। फिर आता है इसरो। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। 1969 में इसका गठन हुआ। भारत की स्पेस एजेंसी है। संस्थापक विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्या है डीआरडीओ। डीआरडीओ नई दिल्ली में मुख्यालय। 1958 में इसका गठन किया गया था। भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन है ये। फिर है नीति आयोग, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 2015 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान ये लेता है। योजना आयोग की जगह ये बना। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये पॉइंट याद होगा। नेक्स्ट नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और 1982 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, और ये 6ठी पंचवर्षीय योजना था। कई बार ये भी पूछा था, 5 ईयर प्लान। ठीक है, सिक्स 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसका गठन किया गया था शिव रमन समिति की सिफारिश पर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सीवी रमन समिति की सिफारिश पर, राइट। अगला पॉइंट आता है सेबी। सेबी का गठन जो हुआ 88 में हुआ और 92 में इसको औपचारिक मान्यता दी गई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। शेयर बाजार का नियामक ये होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके इससे होता है, ये याद रखेगा। सिडबी जो होता है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। 1990 में इसका गठन किया गया था। छोटे उद्योगों यानी MSME को ऋण प्रदान करना इसका मेन कार्य होता है। लखनऊ में इसका मुख्यालय है, याद रखना है, ठीक है। एक आता है यूनिसेफ। मैंने सब कुछ बताया था आपको, लेकिन यूनिसेफ के बारे में बात नहीं की थी। यूनेस्को हमने बताया कि पेरिस में इसका मुख्यालय है, लेकिन यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ स्थापना होता है 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में स्थित, ठीक है। तो सारा चीज मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अगर छूटता है तो आप छोड़ेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे माइंड में आ गया जो कि यहाँ पर मैंने नहीं बताया, वो है ओपेक। ठीक है, ओपेक जो है वो आपका पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो करने वाले कंट्रीज हैं उनका ये संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अब चलिए हम बढ़ते हैं MCQ की तरफ और देखते हैं कितना अच्छे से आपने सब कुछ ध्यान में रखा है। तो स्टार्ट करते हैं MCQ को। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम MCQ के बारे में और देखते हैं कि आपने कितना अच्छे से याद रखा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। फटाफट आंसर को करते चलिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क, USA के न्यूयॉर्क में स्थित है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्या बताया था हमने, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में। राइट आंसर बी बनेगा। टोटल इसमें 8 देश हैं, जिसको याद रखने का ट्रिक MBBS पानी हमने याद किया था, ठीक है। देश के नाम भी याद रखेगा, कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इस तरह से किस संगठन को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा यानी ब्रिटेन वुड्स ट्वाइंस के नाम से जाना जाता है? तो क्या हमने बताया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना एक साथ 1944 के अंतर्गत किया गया। इस वजह से इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मतलब जुड़वा कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नाटो का 32वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो नवीनतम सदस्य देश के रूप में हम जानते हैं स्वीडन था। राइट आंसर सी होगा। और 31वां जो देश था वो है आपका फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। चलिए अगला सवाल, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। इसमें 7 देश थे। ट्रिक हमने क्या किया था, MBBS इन थाईलैंड, ठीक है, MBBS इन थाईलैंड, ये ट्रिक था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। तो बी सही आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कि कहाँ है? यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। यूनेस्को न्यू सेफ यहाँ पे याद रखिएगा। यूनेस्को यहाँ पे पेरिस हो जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। यूनेस्को पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है। और यूनिसेफ जो होता है, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका पड़ जाता है न्यूयॉर्क के अंतर्गत। राइट। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता ही है, 2015 करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो पड़ता है नीदरलैंड की द हेग में स्थित है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स का मुख्यालय NDB बैंक कहाँ स्थित है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो आपका संघाई के अंतर्गत, चीन के संघाई में। ऑप्शन सी। टोटल अब इसमें 10 देश हो चुके हैं। ये चीज याद रखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय बताइए कि कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में हमने बात किया था। तो बी करेक्ट है। ब्रिक्स में 2024 में शामिल होने वाले नया देश कौन सा है? तो 2024 में यहाँ पे, ये तो पहले से था, इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ। और यहाँ पे मिस्र करेक्ट आंसर बन जाएगा, मिस्र शामिल हुआ है और ये पहले से था। तो राइट आंसर सी निकल के आ जाता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करके होता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1982 में और ये शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय बताइए कि कहाँ है? यूनिसेफ आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय पड़ता है इटली के रोम के अंतर्गत, ठीक है, इटली के रोम के अंतर्गत, बी होगा। अगला है कि सिडबी का मुख्यालय बताइए कि कहाँ स्थित है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। 1990 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे पुराना संगठन के रूप में हमने इसको याद किया, 1919 में इसका गठन होता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। सी बिल्कुल सही आंसर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर बन जाता है, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट बनता है कि सिडबी का मुख्य कार्य क्या होता है? सिडबी का मुख्य कार्य क्या है?
एमएसएमई को ऋण प्रदान करना, छोटे उद्योगों यानी मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं उनको ऋण प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो क्या बात किया था हमने, जो हमारा आरबीआई है इसका गठन इसी कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाता है। यूनेस्को दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, और यूनेस्को दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो कब मनाते हैं? 4 नवंबर को। ठीक है, 4 नवंबर को मनाया जाता है। और यूनिसेफ डे होता है, यूनिसेफ डे जो है वो मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें टोटल हमने बात किया था कि 15 होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑलरेडी हमने ऊपर में बात किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्यालय है वो केन्या की राजधानी यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इटली की राजधानी रोम में स्थित है। नैरोबी वाला हमने यूएनईपी के बारे में बात किया था, यूएनईपी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 25 एमसीक्यू भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और भी कंटेंट के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।